नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल प्लैनेट आयुर्वेदा और मैं हूं कुलवंत सिंह। मैं और डॉक्टर विक्रम चौहान एक बार फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आपके रूबरू हुए हैं और आज के हमारी इस विचार चर्चा का विषय रहेगा एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बीमारी जिसकी जब हम इसको लेकर आपके सामने आएंगे, पूरी बीमारी का जब हम लोग लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें से हासिल होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। दुनिया की आबादी जो आप बोल रहा है कि दुनिया में एक बात का शोर मचा हुआ है कि भारत की आबादी विस्फोट करने वाली है। दुनिया में एक बात का शोर मचा हुआ है कि आबादी जो है वो दुनिया के सभी संसाधन खा जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य जो है वो आज हम डॉक्टर विक्रम चौहान के रास्ते आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका प्लैनेट आयुर्वेदा के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक मुद्दा उठाया आपने। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, परंतु कुछ एक सेगमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन घटती भी जा रही है और कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो औलाद के सुख से वंचित हैं जी। तो उनको भी एड्रेस करना, उनको भी उनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने अच्छा किया ये मुद्दा उठाया फर्टिलिटी के बारे में जी। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फर्टिलिटी मतलब क्या? फर्टिलिटी मतलब रादर देन फर्टिलिटी की बजाय इसका मुद्दा होना चाहिए इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि फर्टाइल बोलते हैं जहाँ उपजाऊ भूमि, बंजर उपजाऊ भूमि को बोलते हैं फर्टाइल लैंड। तो जहाँ पे कुछ उगता ना हो उसको बोलते हैं इनफर्टाइल लैंड। तो बांझपन भी इसको बोला जाता है मनुष्यों के कंटेक्स्ट में। तो इनफर्टिलिटी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। रादर पहले तो बहुत इजी मतलब इजीली बच्चे पैदा हो जाते थे, लोग बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे और उसका कारण भी ये था कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, खान पान रेगुलर था, वातावरण शुद्ध था, नियमित जीवन था और कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ओबेसिटी, मोटापा नहीं था। आजकल आप जहाँ भी देखो सबका तोंद निकली हुई है ना, और लेडीज़ के भी शेप बिगड़ चुकी है। पहले हर दूसरी जैसी लड़की को पीसीओडी, पीसीओएस है। हाँ, सबके हार्मोन्स इम्बैलेंस है और हार्मोन्स का कंट्रोल होता है माइंड से, थॉट से। हमारे जो हार्मोन्स है ना लेडीज़ के जो या जेंट्स के भी लगा लीजिए, हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है सारे शरीर के ग्लैंड्स को, ओवरीज को, हार्ट को और एड्रिनल्स को और लिवर को, बहुत सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको करता है पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल, मेन जो मास्टर ग्लैंड है। अब उसके भी ऊपर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक ऑटोमेटिक सिस्टम से चलते हैं, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं ऑटोमेटिकली। ब्लड में कौन सा हार्मोन बढ़ गया उसको कम करो, जो उसका कम हो गया उसको बढ़ाओ, ये ऑटोमेशन में चल रहा है। परंतु ऑटोमेशन में क्या नहीं है, वो है हमारा जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन, जो थॉट है, वो तो नहीं ऑटोमेटिक चल रहा है, वो तो हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। हमने अगर किसी के बारे में गलत सोचा तो वो किसने सोचा? हमने सोचा। तो अगर जैसे हमारे मन में क्रोध की भावना आई, गुस्से की भावना आई, है ना, जेलसी की भावना आई, कुछ भी उल्टी सीधी भावना आई, या खाने पीने के बारे में लालच आया, या पकौड़े खा लो, समोसे खा लो, मैंगो शेक पी लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो खान पान हमारा बिगड़ गया। या टीवी देख लो, डिस्को चले जाओ, डांस करने चले जाओ, घूमने चले जाओ, हाँ, अपनी बॉडी को थका दो, है ना, खा के अपना सत्यानाश कर लो, हाँ। तो उस वजह से या लड़ झगड़ के अपना हार्मोन्स का सत्यानाश कर लो, या इरिटेबल रहो, गुस्से में रहो, अशांत रहो, ये सब कारण है। और ऑब्वियसली फूड तो है ही नहीं, न्यूट्रिशन तो रही नहीं, फूड में तो जान रही नहीं। तो खान पान इरेगुलर, चाट पकौड़ियाँ खाती हैं लड़कियाँ आजकल, और फल फ्रूट खाते नहीं बच्चे, है ना। तो उस वजह से ये इनफर्टिलिटी हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, और ये जो एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्राइड्स, सिस्ट, इरेगुलर मेंसेस, पेनफुल मेंसेस, ये सारी बीमारियाँ लगभग सभी लड़कियों को आजकल या फीमेल्स को हो चुकी है। तो उसका निवारण जो है एक तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। जेंट्स के लिए भी मेरी ये एडवाइस है, लेडीज़ के लिए भी। तो तभी ये इनफर्टिलिटी की समस्या, और मोटापा एक मेजर कारण है बिल्कुल इस इनफर्टिलिटी का। फिर फ्लोपियन ट्यूब में वो ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि कच्चा रस जम जाता है वहाँ पे, ट्यूब ब्लॉक होगी
और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं एक IVF का है आजकल नया डंडा चल पड़ा है, बस आप IVF कराओ, इजी, सब कुछ इजी कर दिया। तो वो पता नहीं किसका मतलब मेल मिलाप का किसी और ही का हो जाता कई बार तो। वो तो एक पिक्चर भी आई थी यार। ठीक बात है, वो भी चांस है, दोस्त लग रहे हैं ना। हाँ वो भी चांस है, परंतु मतलब कि वो आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश करना, फिर उनके वो ट्रांसप्लांट करते वक्त फिर उनके मलेरियन हार्मोन जो है वो बढ़ते नहीं है, और एग्स नहीं मैच्योर हो रहे, एग कहाँ से, जब न्यूट्रिशन नहीं है, जान नहीं है ओवरी में, बॉडी में हार्मोन्स नहीं है, तो मलेरियन हार्मोन कहाँ से बढ़ेगा, है ना। AMH लेवल आपके कम आ रहे हैं जी, ऐसे हो रहा है, और ऊपर से यूट्रस में वो फिर मिसकैरेज हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा माहौल बन गया है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि बहुत सारे लोग हैं इसमें ना, कई तरह की चीज़ें, एक जिसके घर में औलाद पैदा ही नहीं हो रही, दो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, हाँ, है ना, दो जिसके औलाद पैदा हो रही है और मिसकैरेज हो रहा है, तीन जिसके औलाद पैदा हो रही है और वो विकलांग पैदा हो रही है ना। तो ये तीनों ही उसके पीछे कारण सेम रहते हैं, लगभग सेम कारण है। हाँ। लगभग तीनों के अंदर सेम ही कारण है, परंतु जो प्राइमरी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, जिसमें मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल और फूड से रिलेटेड है, ओबेसिटी से रिलेटेड है। प्राइमरी तो इसका कोई कारण ही नहीं पता कि ठीक है, कोई रीज़न नहीं है और वो नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो पा रहा, तो वो एक इनफर्टिलिटी का अलग कारण है। तो जो विकलांग पैदा हो गया है या उसको कोई डिजीज़ हो गई, उसके हो सकता है कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर ली हो, या कोई दवाइयाँ खा ली हो, या स्टीरॉयड खा ली हो ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या ये भी हो सकता है कि जो मेल और फीमेल एग्स जो हैं वो टूटे फूटे हों। हाँ, या जेनेटिक में वो टूटते फूटते तभी है ना, जब खान पान टूटा फूटा खाएंगे तो सब कुछ ही टूट फूट जाएगा, हमारे जीन्स तक इम्पैक्ट पड़ता है, वीक होते हैं, हमारे वीकनेस हो जाती है, तभी तो होती है। क्योंकि अगर रेडिएशन में घूम रहे हैं, रेडिएशन लग गई, या कोई एंटीबायोटिक ज़्यादा खा ली, या कोई पेन किलर ज़्यादा खा लिए, या फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड वाला फूड ज़्यादा खा लिया, या ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी फूड खा लिया, लाइफस्टाइल अपना हैफाजत कर लिया, तो उससे भी तो शुक्र धातु का नाश होता है ना। अतर्व, शुक्र और शोणित, मेल्स में शुक्र, फीमेल में शोणित, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनाने के लिए रस धातु बनना, अच्छी बनना जरूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं जिस क्वालिटी का, उसी क्वालिटी का रस बनेगा, उसी क्वालिटी का रक्त बनेगा, उसी क्वालिटी का मांस बनेगा, उसी क्वालिटी का मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये उसी क्वालिटी का बनेगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड किसके ऊपर हो गया, फूड के ऊपर। एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि जायगोट बनने से पहले की प्रक्रिया अगर हम देखें तो जो स्पर्म्स में रेस लगती है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पर्म होगा वही आगे जाके जायगोट बनता है उसके अंडे के साथ मिलकर। तो अगर किसी का स्पर्म ही कमज़ोर है तो उनमें से ही सबसे तेज होगा ना, तो वही आगे चल के फ्यूचर में वो वैसा ही बच्चा पैदा होगा। अगर वो बहुत कमज़ोर निकल कर आगे उसमें मेल हो गया उसका, तो वो तो फिर विकलांग पैदा होगा, वही यही कारण निकला। बिल्कुल ठीक, आपने ढूंढ लिया इसका कारण। प्रकृतियां भी उसी समय निश्चित हो जाती हैं आयुर्वेद के हिसाब से ना, जो जिस प्रकार का आगे बच्चा होना है और शोणित होगा, जिस प्रकार का एग होगा, जिस प्रकार का शुक्र होगा, उसके मिलन से जो बच्चा होगा, अगर ये बलशाली होगा और ये भी बलशाली होगा तो बच्चा भी बलशाली होगा, पूरा पहलवान होगा, है ना। तो बलशाली का मतलब ये नहीं कि पहलवान, बलशाली का मतलब कि उसकी सारी की सारी धातुएं पूर्ण, परिपक्व और परिपूर्ण होगी। तो वो अगर उसका शुक्राणु में ही जान नहीं है तो फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी प्रकृति भी, उसके दांत भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उसका नैन नक्श भी जो है वो अच्छे हो सकता है ना हो बच्चे के, है ना। तो उसकी हड्डियां भी कमज़ोर ही रहे बचपन से ही। तो जो उसकी प्रकृति डिसाइड होगी, जैसे प्रकृतियाँ होती है ना, जो कोई बलशाली है और ओजस्वी है बच्चा जो है, वो तभी उस निर्णय हो जाता है उसके स्पर्म और शुक्र और अंड की क्वालिटी के ऊपर ही निर्भर। यानी स्पर्म और अंड की के मिलन के वक्त ही ये तय हो जाता है कि आने वाला बच्चा है उसकी सेहत क्या होने वाली है। ये संस्कृत में श्लोक लिखा है, शुक्र शोणित संयोगे यो भवदेश उत्कट है। जो भाव उस समय
उत्कृष्ट होगा, हाँ, हाँ। उसी समय उसका वो निर्णय हो जाएगा, शुक्र और शोणित के संयोग के समय पे। तो जो भी भाव उत्कृष्ट होगा वो भाव उसका परमानेंट लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। वो प्रकृति उसकी अपन, कई लोग वात प्रकृति के हैं, कोई पित्त प्रकृति है, कोई कफज प्रकृति है, कोई द्वंद्वज प्रकृति है, कोई सन्निपातज प्रकृति है, तो मिक्सचर है प्रकृतियों का। तो ये प्रकृति उस समय डिसाइड हो जाएगी बच्चे की। तो इसलिए आप अपन जब भी ये प्लान करते हैं बेबी को, तो आपका मन शांत होना चाहिए, आप हृष्ट पुष्ट तरीके से अपना मानसिक तरीके से भी शारीरिक तरीके से भी आप फिट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ खाया पिया कुछ और है, दिमाग कहीं और है, स्ट्रेस में भरे हो, तो आप प्लानिंग कर रहे हो, तो उससे कैसे आप संतान कैसी पैदा करोगे? तभी तो हमारे जो संसार है, विश्व है, वो कहाँ जा रहा है आजकल, इसीलिए तो जा रहा है कि जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं उनके माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है ना। जी जी जी, है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस तरफ आएँ कि जो लोग इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, इसका शिकार हो चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो सड़कों किनारे जो तंबू लगा के बैठे हैं वो काफ़ी कुछ लूट रहे हैं उनको। तो आपके पास कुछ ऐसा हल है जिससे हम लोग जो है वो उन लोगों की उस लूट से भी बचा सके और उनको ये पता हो कि जो मैं दवा खाने वाला हूँ या खाने वाली हूँ उसमें क्या ले रही हूँ, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जो सड़कों किनारे तंबू लगा के आयुर्वेद का नाम लेकर के वो जनरली मेन को टारगेट करते हैं, मेल्स को, वो फर्टिलिटी के लिए ऊपर इतना फोकस नहीं करते। वो फोकस करते हैं कि भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए जो मेल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करें, वो उनको अश्वगंधा या और इस तरह की तुख मलंगा और इस तरह की जड़ी का तेल पता नहीं क्या इस तरह की चीज़ें देते हैं और उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। वो दैट इज़ ए सेपरेट इशू, दैट इज़ ना, वो उसका फर्टिलिटी से कोई खास लेना देना नहीं है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए जेन्युइन हमारे पास हर्ब्स हैं जी। अगर कोई मेल है उसके स्पर्म काउंट लो है, उसकी क्वालिटी कम है या उसके बहुत कम काउंट है या स्पीड कम है या मोटिलिटी कम है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, गोक्षरू, है ना, और ब्राह्मण, श्वेत ब्राह्मण, लाल ब्राह्मण, ये सब मैं यूज़ करता हूँ मेल पेशेंट के लिए। अतिरसादी चूर्ण भी है हमारा इसका बना हुआ। बहुत भारी भरकम नाम ने आपने ले लिए। मुझे लगता है कि कोई ढूंढने जाएगा उसको भी नहीं मिलेगा। नहीं, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारी आपके पास है कुछ ऐसा प्रोडक्ट है? हमारी वेबसाइट पे बना बनाया प्रोडक्ट है planetayurveda.com पे। क्या है, थोड़ा सा उस प्रोडक्ट का नाम है? नहीं, वो मेल्स के लिए है। अच्छा। ये प्रोडक्ट जो है ये फीमेल्स के लिए है। ओके। इसका नाम इतना भारी भरकम नहीं है। अच्छा। इसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो जो मेल्स स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए है उसका नाम है अतिरसादी चूर्ण। अच्छा। अति मतलब टू मच, रस मतलब टू मच रस, आदि मतलब रस के अलावा भी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसको बढ़ाने वाला। तो अति रसादी चूर्ण करके है, वो 1 चम्मच सुबह शाम ले मेल्स के लिए। उससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये लो स्पर्म काउंट, ये सारा कुछ ठीक होता है। तो ये तो मेल्स के लिए। और स्ट्रेस एंग्जाइटी जो मेल्स के लिए स्ट्रेंथ है वो भी। और अब फीमेल्स की बात करें, उसके उनके लिए ये प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया है और ये प्रोडक्ट काफ़ी देर से हमें इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें जो हर्ब्स हैं उसका नाम देखिए संस्कृत में क्या है। उसका नाम है पुत्रन जीवा। पुत्रन जीवा, पुत्र का मतलब ये नहीं कि पुत्र बेटा नहीं, बेटी भी हो सकती है। सो इसलिए ये नहीं मैं कह रहा कि ये बेटा बनाने की दवाई है। इट इज़, उसका संस्कृत में नाम पुत्र। एक बार एक बड़े साल पहले बाबा रामदेव की भी ऐसी कंट्रोवर्सी आई थी, उन्होंने बोल दिया था कि पुत्र जीवक है और उनके लोग कहने लगे कि पुत्र बनाने की दवाई देते हैं। तो पुत्र जीवक एक वृक्ष है, उसको पुत्र जीवक बोलते हैं। संस्कृत में उसका नाम पुत्र जीवक। तो उससे मेडिसिन बनती है बच्चा पैदा करने की। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अब उसको पुत्र जीवक को लैटिन में जो नेम है, जो भी प्लांट्स है उसका लैटिन नेम भी होता है। अब इसका लैटिन नेम भी अंग्रेजों ने पुत्रन जीवा रख दिया। अब उसका अगर पुत्री जीवा क्यों नहीं रखा, परंतु उसका मतलब यही है कि मेल और फीमेल, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं है। तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो इसके अलावा शिवलिंगी के जो प्लांट्स है जिसकी बेल होती है वो भी फीमेल्स के लिए बहुत यूज़फुल है, उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए और AMH लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके अलावा
विदारिकंद है जो वही AMH लेवल्स को और ओवेरियंस की हेल्थ बढ़ाने के लिए और एग्स की हेल्थ बढ़ाने के लिए, एग्स की क्वालिटी, ताकि फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो सके अच्छे से। और अगर कोई मान लो IVF के लिए भी जाना चाहता है तो भी ये फर्टी पुश नाम के कैप्सूल्स हैं। फर्टी मतलब फर्टिलिटी और पुश मतलब उसको सपोर्ट देना, फर्टिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये दवाई है। और इसको कितना कैसे कैसे खाना है, कैसे लेना, क्या परहेज है इसको? इसमें 2 सुबह 2 शाम को मैं देता हूँ और इसके बारे में बहुत गुड न्यूज़ मुझे मिलती रहती है। कई लोग अच्छी न्यूज़ जो डिब्बे लेके आते हैं, ज़्यादातर मुझे फॉरेनर से ज़्यादा न्यूज़ मिली क्योंकि ये बाहर पहले लॉन्च कर दिया था हमने, तो 2-3 साल पहले फॉरेन में लॉन्च किया था, 2 साल पहले, वहाँ पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए मुझे। तो अब इंडिया में भी शुरू कर दिया इसको। तो इंडिया में भी मैं मानसा एक पंजाब में है, स्मॉल टाउन है, वहाँ पे ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे बड़ी इनफर्टिलिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी वहाँ के पानी में कोई प्रॉब्लम सुना है ना आपने, उस एरिया में है कुछ। तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, और जिनको 10-10 सालों से नहीं हुआ था कुछ। तो ये फर्टी पुश जो है ये लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए जिनको, और बाकी मोटापे के लिए तो आपको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि अपना मोटापा कम करें। परंतु कई मोटी भी लेडी हैं, मैंने देखा उनका भी है, उनको एटलीस्ट प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हुई है। अच्छा, और ये किसी को ढूंढना हो तो? ढूंढने कोई मुश्किल नहीं है, planetayurveda.com पे जाएं, वहीं पे ऑर्डर कर दें। जो नहीं ढूंढ पा रहे planetayurveda.com, जिनको इंटरनेट नहीं आता, तो 9915593604 इस पे व्हाट्सएप कर दें, और हमारे डॉक्टर्स के साथ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। लैंडलाइन है 0172-521-4040 और एक और मोबाइल है 6209-123456। तो इस पे आप मंडे टू सैटरडे 10 से 5:30 तक आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करा के डिस्कशन कर सकते हैं। और किसी ने आपसे कुछ कंसल्टेंसी लेनी हो तो? वो भी ऑनलाइन बुकिंग का है हमारा सिस्टम, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल करें, वो आपको गाइड कर देंगे। बहुत धन्यवाद, आपने एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, जड़ी बूटी के एक पूरे समूह के बारे में बताया जिससे फीमेल की जो है इनफर्टिलिटी, बांझपन दूर होता है और वो माँ बनती है, तो उनको एक हल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सो ये थे डॉक्टर विक्रम चौहान। प्लैनेट आयुर्वेदा का ये प्रोडक्ट फर्टी पुश, आप इसको planetayurveda.com की जो वेबसाइट है उस पर जब आप जाएंगे, गूगल के ऊपर उसको सर्च करेंगे, उसमें जाएंगे तो उसमें आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। पूरी डिटेल होगी कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे आप इसको घर पे मंगवा सकते हैं। इसके बारे में और भी जो डाउट्स होंगे वो आपको इसके ऊपर आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर इन डाउट को क्लियर करके आप अपने घर में औलाद की खुशी प्राप्त करते हैं तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल और हमारे फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे डॉक्टर विक्रम चौहान के साथ एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms,
No chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda